जय श्री राम भाइयों। मैं मोहम्मद से डॉक्टर मौलाना सस्ती रामानंद आश्रम से। किसी ने प्रश्न किया है, क्या राम जी के राज्य में सभी सुखी थे? ये प्रश्न माता पार्वती ने शंकर भगवान से भी पूछा था। तो शंकर भगवान ने ये उत्तर दिया कि हे पार्वती, एक तो वकील दुखी थे, दूसरे डॉक्टर। क्यों? कि राम जी के राज्य में कोई दंगा फसाद झगड़ा आपस में होता नहीं था। बैरु न कर सन काहू ते कोई, राम प्रताप विषमता खोई। एक तो वकील थे, कोर्ट कचहरी नहीं जाते थे लोग, जो है झगड़ा होता ही नहीं था। दूसरे डॉक्टर दुखी थे, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं का हुआ व्यापा। किसी को व्यापता ही नहीं था, निरोग थे। तो डॉक्टर निष्क्रिय बैठे रहते थे। राम राज्य में प्रजा को सुख मिलता था। कैसा? जैसा स्वर्ग में देवताओं को नहीं मिलता। एक दिन सीताराम जी स्वर्ण के सिंहासन पर विराजमान थे, सोने के पे। अयोध्या में भाग्यशाली प्रजा का मन सीताराम जी के दर्शन करते नहीं भरता था। भाटजन आए, जो बंदीजन होते हैं, गुणगान करते रहते, वो आए। उसने वृंदावली सुनाई। एक बंदीजन ने सीताराम जी को बारंबार वंदन किया, नमन किया, प्रणाम किया। कहा, महाराज जी, एक निवेदन करूं आपसे। रामचंद्र जी ने कहा, बताइए। मुझे कभी बुरा नहीं लगता है। बंदीजन ने कहा, महाराज, मैं क्या कहूं, मैं यहाँ आ रहा था, तभी मार्ग में मुझे आपकी एक पत्नी मिली। वो बहुत भटक रही थी। आपने उसकी रक्षा कीजिए। बड़ा हंसते हुए, हास्य करते हुए राम जी ने कहा, मैं तो एक पत्नी व्रत हूं, एक पत्नी का व्रत पालन करता हूं भाई। और रावण को, सीता जी को रावण ले गया था। रावण को मार करके पुणे में फिर सीता जी को वापस ले आया। अन्य किसी स्त्री से मैं मिलता ही नहीं। काटने का नहीं, नहीं महाराज, आपकी पत्नी मिली। आपकी तो अनेक पत्नियां हैं, यह मैं जानता हूं। लक्ष्मी आपके चरणों में रहती है, आप लक्ष्मी के पति हैं। सरस्वती आपके मुख में रहती है, और कीर्ति को, बेचारी को रहने को जगह नहीं है, वो इधर उधर भटक रही है। घर में कैसे रहे? घर में सीता जी बैठी हैं, इससे ही वो संसार में भटकती है आपकी कीर्ति। गृहे तिष्ठति ते लक्ष्मी,
वाग्देवी च सरस्वती तस्मात् कुपितात् रामं कीर्तयाता दिगंतरम। आपने लक्ष्मी के चरणों में वास दिया, सरस्वती को मुख में वास दिया, तब यहाँ रहने की कोई जगह ही नहीं मिलने के कारण कीर्ति देवी जगह जगह भटक रही हैं। इस प्रकार भाट ने युक्ति पूर्वक फिर रामचंद्र जी की स्तुति की। आपकी कीर्ति दसों दिशाओं में फैल रही है, विश्व भर में। जगत को त्रास देने वाले रावण को आपने मार गिराया। आज प्रजा इसलिए सुखी है। नाथ कृपा करो, आपकी कृपा जय जयकार हो, रामचंद्र जी की जय। इस कथा को राम शंकर जी पार्वती जी को सुना रहे थे। कहे श्री राम के बिना आराम नहीं। तुम्हारा इष्ट कोई भी हो, लेकिन सेवा पूजा रामचंद्र जी की करनी पड़ेगी आपको। राम की सेवा के बिना मन शुद्ध होता नहीं। रामचंद्र जी को पुष्पों की माला अर्पण करो, आरती उतारो, ये तो रामचंद्र जी की साधारण सेवा है। रामचंद्र जी की उत्तम सेवा जो है, राम जी ने जो किया था उस मर्यादा का पालन करो, वो उत्तम सेवा कहलाती है। राम जी के जैसा आचरण हो तो उत्तम सेवा होती है। सीता माँ ने जगत को स्त्री धर्म की शिक्षा दी, तो माताएं उससे शिक्षा लें। सीताराम जी का चरित्र दृष्टि पथ में रख करके स्त्रियां सीता जी के जैसा जीवन व्यतीत करें, मानव स्वधर्म का पालन करें। देखना फिर कितनी शांति मिलती है। स्वयं का कर्तव्य है मनुष्य का। जानने की इच्छा नहीं करता वो कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है, क्या लक्ष्य है, मेरा कल्याण कैसे होगा। धर्म पालन नहीं करता। हम आकाश से नहीं उतरे, कहीं न कहीं से आए हैं। किसी कुल में, गोत्र में, जाति में, धर्म में उत्पन्न हुए। प्रभु ने निश्चित किया है ये। हम धन की अपेक्षा प्राणों को और प्राणों की अपेक्षा धर्म को सामने रखें तो हमारा ज़्यादा कल्याण होगा। जय श्री राम।